आकाश की जिंदगी एक पतली धुंधली पारदर्शी फिल्म की तरह थी, जिसके ऊपर से हर रोज का समय सरक जाता था और नीचे खालीपन का एक स्थिर गहरा सागर पड़ा रहता था। 25 साल का यह युवक, जिसके चेहरे पर उम्र से पहले ही थकान की हल्की परतें जम चुकी थीं, दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। दिन की शुरुआत अलार्म की कर्कश आवाज से होती, फिर कॉफी के प्याले में सिमटी सुबह कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार टिमटिमाते ईमेल और ऑफिस के उसी क्यूबिकल में खत्म हो जाती जहां खिड़की नहीं थी। उसकी दुनिया 4 दीवारों और एक स्क्रीन के बीच सिमटी हुई थी। परेशानी कोई एक नहीं थी, वह एक सम्मिलित भार था। काम का दबाव, महानगर की भागती जिंदगी में खोसा जाना और सबसे बड़ी बात, अकेलापन। एक ऐसा अकेलापन जो शोर के बीच भी गूंजता रहता। उसका फोन सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से तो भरा रहता, पर उस पर कभी किसी करीबी का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। माता पिता गांव में थे, दोस्त जीवन की दौड़ में इतने आगे निकल चुके थे कि उनकी यादें भी धुंधली पड़ रही थीं। और फिर था अधूरा प्यार, माया, कॉलेज की वह सहपाठिन जिससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। सिर्फ नजरें मिलती, मुस्कुराहटें बांटी जाती और कल्पनाओं में एक साथ भविष्य बुना जाता, पर स्नातक होते ही सब टूट गया। माया को किसी और से प्यार हो गया, शादी हो गई और आकाश के लिए वह सिर्फ एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर बनकर रह गई, जो कभी कभार मन के अंधेरे कोने से निकल आती और चुभन दे जाती। यह अधूरापन उसके अकेलेपन को और गहरा कर देता था। वह शुक्रवार 13वीं का दिन था। आकाश को इस तिथि से कोई खास डर या अंधविश्वास नहीं था। उस दिन ऑफिस से छुट्टी मिली हुई थी। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी, आसमान स्लेटी रंग का था। पूरा दिन उसने फ्लैट में बिताने का सोचा। सुबह की कॉफी बनाई, किताब उठाई, पर मन नहीं लगा। फ्लैट में एक अजीब सी शांति थी। वह सामान्य शांति नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी जम गई हो। बारिश की आवाज भी मोटी पर्दों से छनकर एक सिसकी की तरह आ रही थी। आकाश ने टीवी चलाया, पर ध्यान नहीं लगा। उसने महसूस किया कि उसका फ्लैट, जो आमतौर पर उसे सुरक्षित और अपना लगता था, आज किसी बड़े खाली शैल की तरह महसूस हो रहा था। सब कुछ वैसा ही था, सोफा, किताबों की अलमारी, फ्रिज का हल्का हम करना, लेकिन कुछ गलत था। एक मामूली सी बेचैनी, जैसे कोई उसकी निगाह से ओझल कोने में बैठा सांस रोके उसे देख रहा हो। उसने कंधे झटक कर इस ख्याल को दूर किया। मौसम का असर है, उसने खुद से कहा, और शायद यह अकेलापन अब दिमाग पर हावी होने लगा है। दोपहर ढलते ढलते बारिश थम गई और फ्लैट में और गहरी सन्नाटा छा गया। पहला संकेत तब आया जब आकाश रसोई में पानी पीने गया। वहां खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान था, छोटा, नाजुक, जैसे किसी औरत का, पानी की बूंदों से बना हुआ, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहा था। उसने सोचा शायद बारिश के छींटे आए होंगे और उसका अपना ही निशान होगा, पर उसने अपना हाथ उस निशान पर रखा। उसका हाथ उस निशान से कहीं बड़ा था। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। उसने खिड़की पहुंच दी। दूसरी घटना शाम को हुई। वह सोफे पर लेटा हुआ था कि अचानक उसे अपने बेडरूम से एक आवाज सुनाई दी। कोई धीरे से, बहुत प्यार से उसका नाम पुकार रहा था, आकाश। आवाज इतनी मुलायम और करीब थी जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। वह उछल कर बैठ गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पूरा फ्लैट छान मारा, कोई नहीं था। दरवाजे की चाबी अंदर ही लगी थी। शायद नींद में कोई सपना देख लिया हो, उसने सोचा, पर वह पूरी तरह जाग रहा था, ये वह जानता था। फिर सपने आने शुरू हुए। हर रात एक ही सपना। एक औरत पीले रंग की सूरजमुखी वाली साड़ी पहने एक पुराने घर के आंगन में बैठी है। उसका चेहरा धुंधला है, लेकिन वह रो रही है। आंसू नहीं, खून के आंसू। और वह बार बार एक ही शब्द दोहरा रही है, क्यों? सपना इतना स्पष्ट और इतना दर्दनाक था कि आकाश रात में चीख कर जाग उठता। उसकी नींद उचट गई। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। घर में ठंड बढ़ने लगी, खासकर शयनकक्ष के एक कोने में, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। वह ठंड एयर कंडीशनर की नहीं थी। यह एक तीखी, नमी भरी ठंड थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। कभी कभी उसे गुलाब की खुशबू आती, बहुत हल्की, जो कुछ ही सेकंड में सड़े हुए फूलों की गंध में बदल जाती। समय अजीब तरह से व्यवहार करने लगा।
रसोई की दीवार पर लगी घड़ी अक्सर रुकी रहती। हर दिन ठीक दोपहर 1:13 पर उसने बैटरी बदली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब के बीच एक अजीब सी भावनात्मक उलझन भी पनपने लगी। जब भी वह डरा हुआ या बेहद अकेला महसूस करता, उसे एक अजीब सी सांत्वना मिलती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा हो। जब वह सोने की कोशिश करता तो कभी कभी उसे ऐसा लगता मानो कोई उसे चादर ओढ़ा रहा हो, उसकी देखभाल कर रहा हो। यह स्पर्श डरावना नहीं, बल्कि दुख भरा और स्नेहिल था। उसके मन में माया की यादें और ताजा हो उठी, जैसे यह अदृश्य साथी उसके अकेलेपन और अधूरे प्यार की परतों को छू रहा हो, उसे समझ रहा हो। डर और एक अजनबी आकर्षण के बीच की यह रेखा धुंधली होने लगी। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या वह पागल हो रहा है, या सचमुच उसके साथ कुछ है। आकाश अब और नहीं सह सकता था। उसने अपने बूढ़े पड़ोसी श्रीधरन से बात की, जो इस इमारत में 40 साल से रह रहे थे। बातों बातों में उसने पूछ ही लिया कि क्या इस फ्लैट में पहले कुछ हुआ है। श्रीधरन का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहानी सुनाई। बरसों पहले इसी फ्लैट में एक युवती रहती थी, अवनी। वह एक साधारण शर्मीली लड़की थी जो एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती थी। उसका परिवार नहीं था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जहां अवनी का स्वागत नहीं था। अवनी की जिंदगी किताबों और अपने सपनों के बीच सिमटी हुई थी। वह प्यार में विश्वास करती थी, उस किस्म के सच्चे एकमात्र प्यार में जो उसे किताबों में मिला था। फिर उसकी मुलाकात प्रतीक नाम के एक युवक से हुई जो अगले ब्लॉक में रहता था। प्रतीक चिकनी चाल वाला, मीठी बातें करने वाला लड़का था। उसने अवनी को वह सब कुछ दिया जिसकी उसे तलाश थी, ध्यान, वादे और भविष्य के सपने। अवनी ने उस पर पूरा विश्वास किया, अपना सब कुछ सौंप दिया। उसने पीले रंग की सूरजमुखी वाली साड़ी, जो उसकी सबसे पसंदीदा थी, प्रतीक को दिखाई थी। कहा था कि यह उसकी शादी वाली साड़ी होगी, पर प्रतीक का प्यार झूठा था। उसका मकसद सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था। जब अवनी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है, तो प्रतीक का चेहरा बदल गया। उसने उसे धोखेबाज कहा, अपने रास्ते से हट जाने को कहा। उसने यहां तक इल्जाम लगाया कि अवनी और किसी के संपर्क में है। अवनी टूट गई। उसने मदद के लिए हाथ पसारे, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। पड़ोसियों ने उस पर ताने कसे। प्रतीक ने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला। अवनी पूरी तरह अकेली पड़ गई। वह शुक्रवार था, 13 तारीख। भारी बारिश हो रही थी। अवनी ने अपनी पीली साड़ी पहनी, प्रतीक के फ्लैट के बाहर गई, एक आखिरी बार उससे मिलने, उसे समझाने की उम्मीद में। प्रतीक ने दरवाजा खोला और फिर उसे धक्का देकर बंद कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि वह उसकी जिंदगी से निकल जाए। अवनी बारिश में भीगती हुई वापस अपने फ्लैट में आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक खाली मौत सा शांत भाव था। उसने उसी कोने में, जहां अब आकाश की अलमारी है, फांसी लगा ली। मौत के समय उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर सवाल था, क्यों? श्रीधरन ने आह भरते हुए कहा। उसके बाद से इस फ्लैट में कई किराएदार आए गए। कुछ ने कुछ अजीब चीजों की शिकायत की, पर ज्यादा दिन नहीं टिके। लोग कहते हैं कि अवनी की आत्मा भटक रही है। वह अपना इंसाफ चाहती है। शायद वह उस अधूरे प्यार की तलाश में है जो उसे जीवन में नहीं मिला, या शायद वह उन सभी से न्याय चाहती है जिन्होंने उसे धोखा दिया। आकाश समझ गया। वह ठंड, खुशबू, सपने, आवाजें, सब कुछ अवनी का था। वह पीली साड़ी वाली औरत थी। उसका क्यों सिर्फ प्रतीक के लिए नहीं, बल्कि पूरी निर्दय दुनिया के लिए था। और अब वह उसके साथ थी। इस सच ने उसे एक गहरे भारी डर में डुबो दिया, पर साथ ही एक विचित्र करुणा भी जगाई। वह भी अकेला था। उसे भी प्यार ने धोखा दिया था। शायद यही वजह थी कि अवनी ने उसे चुना था। वह उसमें अपनी ही परछाई देख रही थी। उस रात हवा में एक तनाव भरा हुआ था। हर चीज अत्यधिक स्पष्ट लग रही थी। घड़ी की टिक टिक, फ्रिज की गड़गड़ाहट, अपने दिल की धड़कन। आकाश लेटा हुआ था, पर आंखें खुली थीं। वह जानता था कि कुछ होने वाला है। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांसें सफेद बादल बनकर निकलने लगीं। वह अलमारी वाला कोना घने अंधेरे में डूब गया। एक ऐसा अंधेरा जो प्रकाश को निगल जाता था।
उस अंधेरे से एक आकृति उभरी। धीरे धीरे एक धुंधली रुपहली छाया ने आकार लिया। अवनी। उसकी पीली साड़ी फीकी पड़ी हुई थी, पर उस पर सूरजमुखी के निशान अभी भी दिख रहे थे। उसका चेहरा अब स्पष्ट था, सुंदर पर भयानक दुख से विकृत। आंखों से लगातार खून के आंसू बह रहे थे। गालों पर काले धब्बे पड़े हुए थे। उसकी गर्दन पर रस्सी का एक गहरा काला निशान था। वह हवा में तैरती हुई धीरे धीरे आकाश के बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। आकाश की आवाज गले में अटक गई। वह हिल भी नहीं सकता था। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। अवनी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह अपना हाथ उठाई और उसके हाथ की उंगलियां पारदर्शी और ठंडी आकाश के गाल को छूने लगीं। स्पर्श में दर्द था, लालसा थी और एक अनंत उदासी। वह फुसफुसाई, आवाज में पत्थरों के रगड़ने जैसी खराश थी। तुम अकेले हो, मैं अकेली थी। तुम्हें दर्द आता है, मुझे आता था। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। डर अभी भी कायम था, पर उसके भीतर एक गहरी पीड़ा भी जाग उठी, जो अवनी के दर्द से प्रतिध्वनित हो रही थी। उसने अपनी आवाज वापस पाई। मैं माफी चाहता हूं, तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं माफी चाहता हूं। अवनी का चेहरा विकृत हो गया। माफी? माफी से क्या होगा? मुझे न्याय चाहिए। मुझे वह प्यार चाहिए जो मुझसे छीन लिया गया। उसकी आवाज चीख में बदल गई। कमरे में चीजें हिलने लगीं, किताबें अलमारी से गिरने लगीं, बल्ब टिमटिमाकर फट गया और पूरा कमरा एक हरे नीले प्रकाश में नहा गया। अवनी का रूप और भयानक हो गया। वह आकाश के ऊपर झूलने लगी। उसकी आंखों से बहते खून के आंसू अब लाल धब्बों की तरह हवा में तैर रहे थे। तुम मेरे साथ रहोगे? वह गर्जी, हमेशा के लिए। तुम्हारा अकेलापन, मेरा अकेलापन अब एक हो जाएगा। उसने अपनी बर्फीली उंगलियां आकाश की छाती की ओर बढ़ाई, जहां उसका दिल धड़क रहा था। आकाश ने आखिरी ताकत जुटाई। वह चिल्लाया नहीं, बस फुसफुसाया। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी कहानी बताऊंगा, तुम्हारे दर्द को। पर कृपया जाने दो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अवनी की चीख थम गई। उसकी आंखों में आक्रोश के साथ साथ एक गहरा विषाद तैर गया। वह पीछे हटने लगी। उसका रूप फिर से धुंधला पड़ने लगा। उसने एक आखिरी नजर आकाश पर डाली, एक नजर जिसमें करुणा, ईर्ष्या और एक अकथनीय थकान का मिश्रण था। अकेले मत रहना, वह फुसफुसाई, और फिर वह धुंधली छाया अलमारी के कोने में समा गई। ठंड गायब हो गई। रोशनी वापस आज सुबह हुई। आकाश बिस्तर पर पड़ा था, जीवित, पर उसकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जो कभी नहीं जाएगी। उसके गाल पर, जहां अवनी ने छुआ था, एक हल्का सा नीला निशान पड़ा हुआ था, जैसे कोई जमी हुई उंगलियों का निशान। फ्लैट सामान्य लग रहा था, पर वह जानता था कि कुछ बदल गया है। उसने श्रीधरन को फोन किया और उस रात की सारी बात कही। श्रीधरन ने एक तांत्रिक को बुलाया। एक लंबे अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने कहा कि अवनी की आत्मा शांत हो गई है, कम से कम अभी के लिए। पर उसने आकाश को चेतावनी दी, वह तुमसे जुड़ गई है। तुम्हारे अकेलेपन और दर्द ने उसे बुलाया था। जब तक ये भावनाएं तुम में रहेंगी, तुम्हारा यह नाता बना रहेगा। वह दूर चली गई है, पर गई नहीं है। आकाश ने वह फ्लैट नहीं छोड़ा, शायद इसलिए कि अब उसे डर नहीं लगता था, या शायद इसलिए कि किसी के साथ, चाहे वह कुछ भी हो, रहना अकेले रहने से बेहतर था। वह रोज काम पर जाता, लोगों से मिलता, पर उसकी आंखों में एक दूरी बस गई थी। कभी कभी रात में जब चांदनी उसके कमरे में आती, तो उसे लगता कि कोई पीली साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी है, बस दूर से देख रही है। और कभी कभी जब उसका दिल बहुत भारी होता, तो उसे गुलाब की एक सौम्य खुशबू आती और एक अदृश्य स्पर्श उसके कंधे को थपथपाता हुआ महसूस होता, एक साथी की तरह, एक स्मृति की तरह, एक चेतावनी की तरह। डर कभी पूरी तरह गया नहीं, पर वह अकेला भी नहीं रहा। शुक्रवार 13वीं। अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर पड़ा एक ऐसा निशान था जो हमेशा उसे याद दिलाता रहेगा कि कभी कभी सबसे गहरा डर सबसे गहरे दर्द से पैदा होता है, और कभी कभी वह दर्द कभी जाता ही नहीं।